मध्य प्रदेश में शिक्षा से जुड़े हुए कुछ प्रमुख और बहुत ही महत्वपूर्ण संस्थान, जिनमें से जो पहला संस्थान है वो है मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम। मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम, देखिए जो संस्थान है उससे संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन्हीं को मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। जैसे एक तो पहला प्रश्न बनता है कि पर्टिकुलर किसी भी संस्थान की स्थापना कब हुई। दूसरा प्रश्न बनता है कि पर्टिकुलर कोई भी संस्थान स्थित कहाँ पर है, उसका मुख्यालय कहाँ पर है। और तीसरा कभी कभार उद्देश्य के बारे में पूछ लिया जाता है। अगर नहीं भी पूछता है उद्देश्य के बारे में तो उद्देश्य आपको पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम या मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी की आप सब बहुत सारी पुस्तकें पढ़ते हैं, तो ये सबका उद्देश्य क्या है। तो पहला जो आपका संस्थान है वो है मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम, जो कि स्थित है कहाँ पर, भोपाल पर। मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम का मुख्यालय है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। इसकी स्थापना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी स्थापना हुई थी 1968 को। कब हुई थी? 1968 को। इसका उद्देश्य क्या है? तो मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम जो है वो स्कूली शिक्षा के लिए पुस्तकें प्रकाशित करता है। स्कूल में अब तो हालांकि एनसीईआरटी लगने लगी है, सभी में कंपलसरी हो गया है, लेकिन अगर आप पहले देखते तो जो एमपी बोर्ड की पुस्तकें थी उसमें ये जरूर लिखा मिलेगा आपको मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम के द्वारा प्रकाशित। तो यह शिक्षा से संबंधित मध्य प्रदेश का एक बहुत ही बड़ा संस्थान है जो कि स्कूली शिक्षा से संबंधित पुस्तकों को प्रकाशित करता था। इसकी स्थापना हुई थी 1968 को। इसका मुख्यालय है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। अगला संस्थान है मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी। मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी, आप सब एमपी की बहुत सारे लोगों ने बुक सुनी होगी कि एमपी की एक बुक आती है हिंदी ग्रंथ अकादमी के नाम से। तो ये क्या है? तो मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी शिक्षा से जुड़ा हुआ एक संस्थान है। इसका भी मुख्यालय स्थित है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। इसकी स्थापना हुई है मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम के जस्ट एक साल बाद, 1969 को इसकी स्थापना की गई है। इसका उद्देश्य क्या है? उच्च शिक्षा हेतु पुस्तकें प्रकाशित करना। मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम स्कूली शिक्षा के लिए पुस्तकें प्रकाशित करता है, जबकि मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी उच्च शिक्षा समझ रहे हैं, तो उच्च शिक्षा के लिए पुस्तकें प्रकाशित करने का कार्य है मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी का। अगला जो संस्थान है वो है लक्ष्मीबाई। इसके बारे में कई बार चर्चा भी हो चुकी है। लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय, यह स्थित है ग्वालियर में। इसकी स्थापना बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार ही रिपीट हो चुका है। 2018 में भी इससे जुड़ा हुआ प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था, तो एमपीपीएससी प्रीलिम्स में, बाकी व्यापम में भी कई बार पूछा जा चुका है। तो लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय की स्थापना हुई थी 1957 को। स्थित कहां पर है? ग्वालियर में। दोनों ही डेटा बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो तीसरा मैं आपको बताने जा रही हूँ उसके बारे में फैक्ट वो ये है कि एशिया का पहला शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय है। एशिया का पहला, ना केवल मध्य प्रदेश का, ना केवल भारत का, बल्कि एशिया का पहला यह शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय है। कौन सा? लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय। स्थित कहां पर है? ग्वालियर में। 1957 में स्टेब्लिश हुआ। अगला जो संस्थान है वो है डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान संस्थान। डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर रखा गया है, तो डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान संस्थान, सामाजिक विज्ञान से जुड़ा हुआ यह संस्थान है। चूंकि डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर है तो यह स्थित है महू में, इंदौर के पास। हालांकि महू का नाम चेंज कर दिया गया है, इसका नाम हो चुका अंबेडकर नगर। इसकी स्थापना हुई थी 1988 को। इसका उद्देश्य है सामाजिक विषयों पर शोध परक पाठ्यक्रम संचालित करना। जितने भी सामाजिक विषय हैं उन सामाजिक विषयों पर शोध के आधार पर पाठ्यक्रम को संचालित करने का कार्य करता है डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान संस्थान। राइट। नेक्स्ट इज माध्यमिक शिक्षा मंडल। माध्यमिक शिक्षा मंडल, यह भी एक संस्थान है शिक्षा से ही जुड़ा हुआ। यह स्थित है भोपाल में। यह माध्यमिक परीक्षाओं की व्यवस्था करता है। माध्यमिक परीक्षाएं, समझ गए? स्कूल में भी आपने कई कैटेगरी में आप बांट के पढ़ते हैं, है ना? प्राइमरी होता है, प्रारंभिक या प्राथमिक शिक्षा जिसे कहते हैं। माध्यमिक होता है, उसके बाद उच्च शिक्षा होती है ना? तो माध्यमिक परीक्षाओं की व्यवस्था करने का कार्य माध्यमिक शिक्षा मंडल करता है। उसके बाद है अगला मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा अनुदान आयोग। मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा अनुदान आयोग, यह जो संस्थान है या यह आयोग है जो यह भोपाल में स्थित है।
इसकी स्थापना भी 1973 में की गई। स्थापना जरूर याद रखेंगे, 1970 जितनी मैंने स्थापना लिखी है उतने जरूर याद रखेंगे। 1973 में इसकी स्थापना की गई और इसका कार्य क्या है? मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा अनुदान आयोग का कार्य है महाविद्यालयों को, कॉलेजेस को वित्तीय अनुदान प्रदान करना। अनुदान का मतलब होता है ग्रांट, है ना। तो कॉलेजेस को वित्तीय अनुदान या ग्रांट देने का जो कार्य है वो करता है मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा अनुदान आयोग। अगला जो संस्थानीय आयोग है वो है मध्य प्रदेश राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। मध्य प्रदेश राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, यह भी स्थित है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। अगला एक संस्थान है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड होटल मैनेजमेंट। यह स्थित है भोपाल में नहीं है, ये स्थित है ग्वालियर में, याद रखिएगा, ये भी पूछा जाता है। समझ में आ गया? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड होटल मैनेजमेंट, होटल मैनेजमेंट ये स्थित है कहां पर? ग्वालियर में, राइट। अगला और एक आखिरी है संस्थान, बहुत कम है, बहुत ज्यादा नहीं है, कम का मतलब और भी है, लेकिन आपको परीक्षा के लिहाज से जो जो पढ़ने हैं वो मैंने आपको यहां पर बता दिए हैं। एक जो अगला संस्थान है वो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ये कहां पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश में इंडियन, क्या लिखा हुआ है? इंडियन, यहां पर क्या लिखा हुआ है? इंडियन, इसलिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मध्य प्रदेश का इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्थित है मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। तो चाहे इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड होटल मैनेजमेंट हो, चाहे बात आए इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, ये दोनों ही स्थित है ग्वालियर में, तीनों का रत्न। तो ये हो गए सारे शिक्षण संस्थान और आज से शिक्षा आपकी हो जाती है खत्म। अगले लेक्चर से हम शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश में संचार व्यवस्था की। सो थैंक यू सो मच एंड गुड लक।